हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द एजुकेशनल टीम पर। आज हम यूपी बोर्ड एग्जाम 2025-26 कक्षा 10 गणित का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे, जिसमें कि 10 बहुविकल्पी प्रश्न और 10 वर्णनात्मक प्रश्न शामिल हैं, जिससे कि हमारे 10 अंक पक्के होंगे। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत बहुविकल्पी प्रश्न से करेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम में 1 अंक का आता है। क्वेश्चन नंबर 1, कोसेक माइनस कॉट ए 1 प्लस कॉस ए का मान होगा। कोसेक कॉट ए कॉस ए साइन ए। तो कोसेक को हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन ए, माइनस कॉट ए को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन साइन ए। पुस्तक बंद। ये 1 प्लस कॉस ए, इसे ऐसा ही रहने देंगे। अब देखिए, यहाँ से साइन ए एलसीएम आ जाएगा, 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए। 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए। अब साइन साइन से साइन स्क्वायर कट जाएगा, यानी कि यहाँ बचेगा साइन ए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा का मान होगा। ऑप्शन ए साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी टेन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी कॉट स्क्वायर थीटा। तो हल कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साथ में सेक स्क्वायर थीटा को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉट स्क्वायर थीटा। यही आंसर होगा, यानी कि आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर यानी कि डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, 3 कॉट ए बराबर 4, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। तो हल 3 कॉट ए बराबर 4, यानी कि कॉट ए का मान यहाँ से आ जाएगा 4/3। तो टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए बराबर 3/4, क्योंकि टेन कॉट का उल्टा होता है। अब हमें मान क्या निकालना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो इसमें टेन ए की जगह टेन ए का मान रख देंगे, 1 माइनस टेन ए का मान है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का 16, 1 प्लस 9 अपॉन 16। यहाँ 16 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 9 अपॉन, यहाँ पर भी नीचे भी 16 एलसीएम आ जाएगा, तो 16 प्लस 9, तो यहाँ से 16 माइनस 9 यानी कि 7 अपॉन 16 अपॉन, ये हो जाएगा 25 अपॉन 16। इसका यहाँ गुणा हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो 7 इंटू 16 अपॉन 16 इंटू 25, इससे ये कट जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7/25, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, cos 60 का मान होगा।
तो cos 60 का मान क्या होता है 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा को उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर पहुँच जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा जो कि कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यदि tan 2a बराबर 1 जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान होगा a 36 डिग्री, b 22 सही 1/2, c 38 डिग्री, d 45 डिग्री। तो आइए हल। tan 2a इक्वल टू 1, tan 2a tan में 1 होता है tan 45 का मान, तो यहाँ से 2a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। तो a बराबर 45 अपॉन 2, तो a बराबर हमारा हो जाएगा 22 सही 1/2, यानी कि यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20√3 मीटर है, तो उन्नयन कोण का मान होगा। देखिए यहाँ एक मीनार बनाते हैं जिसकी जो ऊंचाई है वो है 20 मीटर और जो छाया है इसकी उसकी लंबाई है 20√3 मीटर। तो यहाँ से उन्नयन कोण पूछा है। उन्नयन कोण यानी कि शीर्ष का उन्नयन कोण ऊपर की ओर यहाँ से बनेगा ये थीटा। थीटा की वैल्यू पूछी है तो ये ट्रायंगल ABC मानेंगे। तो यहाँ से टेन थीटा इसलिए लगाएं क्योंकि इसमें हमें लंब और आधार ज्ञात है, थीटा का मान ज्ञात करना है इसलिए। तो टेन थीटा 20 अपॉन 20√3, 20 से 20 कट जाएगा। टेन थीटा बराबर 1/√3, टेन थीटा 1/√3 टेन में 10 30 अंश का मान होता है, तो यहाँ से थीटा बराबर 30 अंश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा जहाँ थीटा 0 और 90 अंश के बीच में है तो थीटा का मान होगा। तो यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा को साइन थीटा के नीचे में बट्टे में लाएंगे तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर 1। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा टेन थीटा होता है तो टेन थीटा बराबर 1, यानी कि टेन थीटा बराबर 1 टेन में 45 अंश का मान होता है, टेन 45। तो टेन थीटा बराबर टेन 45, यानी कि थीटा बराबर यहाँ से हो जाएगा 45 अंश। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। क्वेश्चन 9, √2 प्लस टेन 45 का मान होगा। तो √2 टेन 45 का मान 1 होता है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 10, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए का मान होगा। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए ये एक सर्वसमीका है, इसका मान होता है 1। तो आइए अब देखते हैं खंड बा जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करो। तो यहाँ से देखिए साइन अल्फा बराबर 1/2 साइन में साइन 30 अंश का मान होता है, तो यहाँ से अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा बराबर 30। कॉस बीटा क्या दिया है 1/2,
कॉस में 1/2 मान होता है कॉस 60 का, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू 60। अल्फा बीटा के मान ज्ञात हो गए, हमें क्या ज्ञात करना है, अल्फा प्लस बीटा। अतः अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 30 + 60 बराबर 90 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, सिद्ध कीजिए कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1। तो यहाँ हल, यहाँ हम बायां पक्ष लेकर सॉल्व करेंगे और दायां पक्ष आएगा और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। बायां पक्ष कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो देखिए कॉट ए बराबर क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, और इस कॉस ए को ऐसा ही लिखा रहने देंगे अपॉन कॉट ए को फिर लिखेंगे कॉस ए अपॉन साइन ए और प्लस कॉस ए। अब ऊपर और नीचे दोनों तरफ से कॉस ए कॉमन ले लेंगे, कॉस ए कॉमन लेंगे, ऊपर से क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन नीचे से भी कॉस ए कॉमन ले लेंगे 1 अपॉन साइन ए +1। अब यहाँ कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए को हम लिखेंगे क्या, यहाँ देखिए ये कॉस ए कॉमन आ जाएगा तो यहाँ 1 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कोसेक ए -1 अपॉन 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा कोसेक ए +1। ये हमारी दायां पक्ष आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड साइड। इति सिद्धम। यही सिद्ध करना था इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा इक्वल टू sec थीटा + tan थीटा। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व करेंगे हल। बाएं पक्ष से शुरुआत करेंगे और हम दायां पक्ष तक सॉल्व करते जाएंगे। बायां पक्ष देखिए 1 + sin थीटा अपॉन 1 - sin थीटा। अब यहाँ से हर का परमीकरण करेंगे, यानी कि 1 + sin थीटा से ऊपर नीचे गुणा करेंगे 1 + sin थीटा। तो अंडर रूट लगाएंगे यहाँ, ये देखिए 1 + sin थीटा 1 + sin थीटा ऊपर हो जाएगा 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या है 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। ये यहाँ a - b a + b की सर्वसंख्या लगेगी जो कि a² - b² होती है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर है, तो रूट से स्क्वायर हट जाएगा, यानी कि ऊपर बचेगा 1 + sin थीटा। नीचे क्या हो जाएगा 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है जो कि हटेगा तो cos थीटा बचेगा। अब cos थीटा से अलग अलग भाग देंगे 1 और sin थीटा में, तो 1 अपॉन sin थीटा वो 1 अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। 1 अपॉन cos थीटा हो जाएगा हमारा sec थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा tan थीटा। ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर 1 + tan² थीटा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए इसे ऐसा ही रहने देंगे 1 + tan थीटा tan² थीटा, यहाँ 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, ये हो जाएगा हमारा 1 - sin² थीटा। अब देखिए 1 + tan² थीटा क्या होता है, sec² थीटा, इंटू 1 - sin² थीटा क्या होता है, cos² थीटा। अब sec² थीटा इंटू cos² थीटा, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी कि आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ आंसर आ जाएगा हमारा 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर मान ज्ञात कीजिए 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री प्लस cos² 90 डिग्री। हल 5 देखिए cos² 60 में cos 60 का क्या मान होगा, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec² 30 का क्या मान होगा, 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan² 45 का मान 1 का होल स्क्वायर प्लस cos² 90 का मान 0, हाँ, यानी कि 5 ये हो जाएगा 1/4 प्लस 4 2 का स्क्वायर 4√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू लगाते चलेंगे बराबर, यानी कि 5/4 प्लस ये हो जाएगा 16/3 माइनस 1, यहाँ हम एलसीएम लेंगे, आ जाएगा 12, ये हो जाएगा 5 × 3, 4 का 12 में गुणा करेंगे 3 आएगा और 3 ऊपर मल्टीप्लाई भाग देंगे 3 आएगा, ठीक है, प्लस 16 × 3 का 12 में भाग देंगे 4 आएगा माइनस यहाँ अपॉन में 1 कर लेंगे तो ये 12 हो जाएगा, तो इक्वल टू 15 प्लस ये 64 हो जाएगा माइनस 12 अपॉन 12, तो ये देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा हमारा 79 माइनस 12 अपॉन 12, यानी कि इसमें से ये घटेगा तो हमारा बचेगा 67/12, यही हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, निम्न समीकरण को हल कीजिए। cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू 4, जहाँ थीटा लेस देन 90 डिग्री। तो हल यहाँ देखिए cos थीटा अपॉन 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 1 + sin थीटा इक्वल टू 4, यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 1 - sin थीटा 1 + sin थीटा। अब देखिए यहाँ 3 गुणा हो जाएगा, ये cos थीटा है, इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 + sin थीटा प्लस ये cos थीटा, ये इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1 - sin थीटा इक्वल टू 4, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos थीटा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे माइनस cos थीटा इंटू sin थीटा अपॉन ये देखिए 1 - sin थीटा, दूसरे क्वेश्चन 1 + sin थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 - sin² थीटा, यानी a - b a + b क्या होता है a² - b² इक्वल टू 4। अब देखिए ये प्लस का sin थीटा cos थीटा है, ये यहाँ पे माइनस का sin थीटा cos थीटा है, ये आपस में कट जाएंगे प्लस माइनस का होने से। ऊपर क्या बचा cos थीटा, ये क्या है cos थीटा,
2 cos थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ लिख लेंगे कोष्टक में एक तरफ, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 कॉस थीटा से ये स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ बचेगा 2 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू 4, यानी कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आएगा तो 2/4, इससे ये हटेगा 2 कट जाएगा। तो कॉस थीटा 1/2, 1/2 कॉस में किसका मान होता है, कॉस 60 डिग्री। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 60, तो यहाँ से थीटा क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। इसी का हमें मान ज्ञात करना था, यही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू 1 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, जहाँ a प्लस बी 0 से 90 डिग्री के बीच में है, तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो आइए हल। यहाँ दो समीकरण बनेंगे जिससे कि आगे सॉल्व होगा सवाल। tan a प्लस बी इक्वल टू 1, tan a प्लस बी इक्वल टू 1 tan 45 इसका मान होता है। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर 45 में, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर। अब देखिए दूसरा क्या दिया है, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, tan a माइनस बी 1/√3 tan 30 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। अब समीकरण 1 व 2, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमारे a और b के मान ज्ञात हो जाएंगे। तो a प्लस बी बराबर 45 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। ये देखिए ये प्लस का भी है, ये माइनस का भी है, आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा यहाँ 2a, ये हो जाएगा 75 अंश। a का मान क्या आ जाएगा, 75/2, यानी कि a बराबर 2 से काटेंगे तो कितना, ये 7 होगा, यहाँ गलती से 4 लिख दिया। तो a का मान आ जाएगा हमारा 37.5। अब a का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर b का मान ज्ञात करेंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने का, तो एक समीकरण क्या है हमारा, a प्लस बी बराबर 45, इसमें रख देंगे a का मान, तो b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो a प्लस बी बराबर 45 अंश है, यहाँ रख देंगे a का मान 37.5 प्लस बी इक्वल टू 45 अंश, बी इक्वल टू 45 माइनस 37.5। तो बी क्या आ जाएगा हमारा, 45 में से 37.5 घटाएंगे, बचेगा हमारा ये कितना, 7.5। तो ये हमारे ए और बी के मान ज्ञात हो गए, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछे थे। ये देखिए ए और बी के मान ज्ञात करने थे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जो कि 6 अंक का आता है बोर्ड परीक्षा में। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के
उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। इसका एक चित्र बनाएंगे। देखिए यहाँ पे एक ये भवन है, ठीक है, और यहाँ कोई बिंदु है। ये ऊपर मीनार है, बनी है भवन के ऊपर। ये नीचे भवन है, ऊपर मीनार है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 और 60 डिग्री है। देखिए भूमि का एक ये बिंदु है, यहाँ से मीनार के शिखर और तल के उन्नयन कोण दिए हुए हैं हमें। कितना कितना है? एक है 45 डिग्री, एक है 60 डिग्री। तो देखिए ये ऊपर वाला कोण 60 डिग्री है, नीचे 45 डिग्री है। तो यहाँ से दो त्रिभुज बना लेंगे हम। एक त्रिभुज ए बी सी हो जाएगा और दूसरा त्रिभुज ए डी सी हो जाएगा। तो सबसे पहले मीनार की ऊंचाई हम h मान लेंगे और भवन की ऊंचाई हमें 20 मीटर क्वेश्चन में दी हुई है, तो हो जाएगी हमारी 20 मीटर। ये तो हम यहाँ से हल करेंगे। माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। ये हम आधार मान लेंगे हम यहाँ पे x मीटर, यानी कि ये भूमि के एक बिंदु से जो भूमि के एक बिंदु से भवन तक की दूरी है वो x मीटर मान ली, यानी कि माना AC बराबर x मीटर। तो अब देखेंगे चित्र के अनुसार। पहले बात करेंगे त्रिभुज ABC में, यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम त्रिभुज ADC की बात करेंगे, जिससे कि हमें हाइट ज्ञात होगी। तो आइए त्रिभुज ABC से त्रिभुज ABC में tan 45 लगाएंगे, जिससे कि x का मान ज्ञात होगा। tan 45 अंश बराबर भवन की ऊंचाई 20 लंब बट्टे आधार होता है tan 45 20 बट्टे x, यानी कि tan 45 का मान 1 20 बट्टे x बराबर यहाँ से आ जाएगा 20 मीटर। अब देखेंगे त्रिभुज ADC से। अब त्रिभुज ADC से यहाँ लगाएंगे tan 60 डिग्री लंब बट्टे आधार। tan 60 बराबर इसका लंब कितना है h प्लस 20। टोटल त्रिभुज में क्या है, CD की ऊंचाई कितनी है h प्लस 20 अपॉन AC की मान हमारा जो x का मान है वो आएगा 20। tan 60 क्या होता है √3 बराबर h प्लस 20 अपॉन 20। ये 3 गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 20 √3 h प्लस 20। यहाँ से h का मान आ जाएगा हमारा 20 √3 माइनस 20। h बराबर 20 √3 माइनस 1। यही हमने मीनार की ऊंचाई मानी थी, ये मीटर में आएगी। यही आंसर हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे। तो मीनार की ऊंचाई बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर। तो इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।